नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली है। तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों पर कब्जा करके यानी दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित प्रत्याशी को उतारकर कहीं न कहीं गठबंधन में ये संदेश दे दिया है कि तेजस्वी अब भी बड़े हैं और विधायक के हिसाब से भी बड़े हैं और साथ ही जनाधार में भी वो बिहार में महागठबंधन के सभी दलों में बड़े हैं। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए अब कहीं न कहीं जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी वो दल हैं जो महागठबंधन में हैं या जो शामिल होना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव से इन चीज़ों को लेकर चर्चा जरूर करेंगे। पहले भी चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस की ये सीट थी तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और ये भी चर्चा थी कि जदयू एक सीट पर और एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी से तेजस्वी यादव ने दोनों सीटें छीन ली हैं। ये सीटें महागठबंधन के उन दलों से भी छीन ली जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सीटें उन दलों से भी छीन ली गई जो विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला रहा है गोपालगंज। गोपालगंज में सुभाष सिंह लगातार जीतते आए हैं। 1995 के बाद अभी तक गोपालगंज में कमल खिलता चला आ रहा है, लालटेन जला तक नहीं। और लालटेन का वो एरिया है यानी लालू प्रसाद यादव का गृह क्षेत्र है और उस क्षेत्र से जब इस तरीके की कहानी गढ़ी जा रही थी तो राष्ट्रीय जनता दल कहीं न कहीं मामा साधु की वजह से मात खा रहे थे। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ा चाल चल दिया है। दरअसल मोकामा में सिटिंग विधायक अनंत सिंह, जिनकी विधायकी खत्म हुई, उनकी पत्नी को देकर तेजस्वी यादव ने उस सीट को सिक्योर किया है। अगर अनंत सिंह के अलावा किसी और को यह सीट दी जाती तो राजद की हार निश्चित थी, इसलिए कि अनंत सिंह वोट काटते और अनंत सिंह का दबदबा क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। 2005 से अनंत सिंह लगातार जीतते आए हैं। एक तरफ 1995 वाले गोपालगंज और दूसरी तरफ 2005 वाले मोकामा। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं। जैसे ही अनंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया तो चर्चा हुई कि मोकामा में अनंत सिंह उतर गए तो गोपालगंज में कौन उतरेगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल राजपूत से राजपूत को लड़वाएगी? क्या राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण वही रहेगा? लेकिन राजद ने इसने बड़ा गेम खेला और यही तेजस्वी यादव का गेम भारतीय जनता पार्टी को हरा देता है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो प्रत्याशी वहां से उतारे हैं वो प्रत्याशी उस समाज के हैं जो समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है। बात कर रहे हैं ओबीसी वर्ग का, वो बनिया समाज और सवर्ण जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। तो राजपूत अगर प्रत्याशी खड़े किए जाते तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को नुकसान होता। लेकिन तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण से हटकर एक बार फिर से इस समीकरण को साधा है और बनिया समाज का प्रत्याशी वहां देकर स्पष्ट किया है कि गोपालगंज की वास्तविक स्थिति जो है वो अब बदलने वाली है। ऐसे में तेजस्वी का अपना एमवाई समीकरण, भले ही उस समीकरण में थोड़ी बहुत वोट अन्य दल, विपक्षी दल के उम्मीदवार या निर्दलीय उम्मीदवार काट सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का ये वोट बैंक पूरे बिहार में मजबूत है और शायद लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके की सियासत की है वो मजबूत रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के लिए और राजद के लिए उस समाज का वोट डिलीवर कराएंगे जो समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आया है। यानी भाजपा को बड़ा नुकसान तेजस्वी ने दिया है और इस प्रत्याशी के जरिए तेजस्वी यादव अपने आप को उस क्षेत्र में मजबूत कर रहे हैं। तो इंतजार करना होगा प्रत्याशी कितना वोट लाते हैं, इसलिए कि जीत का दावा तो अभी से किया जा रहा है और यह भी दावा है कि तेजस्वी इस बार दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। समीकरण में बदलाव हुआ है, साथ ही दोनों सीटों पर जदयू और विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। अब बाहर से समर्थन, अंदर की क्या बातें हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखना यह होगा कि 3 तारीख का जो वोटिंग है वो तेजस्वी और नीतीश के नाम पर या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लेती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
938681